ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं कि ये जो ज्ञान है, पढ़ाई है, वो सोर्स ऑफ इनकम कैसे है, कमाई का साधन। न केवल 21 जन्म परंतु पूरे साइकिल की हम कमाई करते हैं। देखो पूरे साइकिल में अभी हमारा ये अंतिम जन्म है, तो अंतिम जन्म में भी हम बाबा के पास नहीं आए थे तो भी बड़े सुखी थे। इनफ खाने का, पहनने का, रहने का सब कुछ हमारे पास था। तो सोचो, जिसका अंतिम जन्म इतना बढ़िया हो, उनके आगे के जन्म तो कितने अच्छे रहे होंगे। तो यही बताता है कि लास्ट साइकिल में हम सब ने बहुत अच्छा पुरुषार्थ करके कमाई पूरे साइकिल की थी, जिसका फल हमने पूरे साइकिल में अनुभव किया। अभी फिर साइकिल का अंत है, संगम युग है। तो इस संगम युग में अभी हमारे लिए ये जो नॉलेज है, वो सोर्स ऑफ इनकम कब बनेगा, कमाई का साधन कब बनेगा। तो उसके लिए आज बाबा 7 युक्तियां बता रहे हैं। पहली बात बाबा बता रहे हैं कि इसके लिए जो बाबा हम बच्चों को पढ़ाई पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई के प्रति हमारे अंदर में डीप इंटरेस्ट और कांस्टेंट स्टडी करना पड़े। कभी कभी हिंदी शब्द बाबा यूज करते हैं कि बच्चे ये पढ़ाई तुम्हें रुचि से पढ़नी है। तो जितना जितना बाबा के ज्ञान में हमारा इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, तो जहाँ इंटरेस्ट होता है वहाँ मेहनत नहीं होती है, नेचुरल कांस्टेंट वो काम होता रहेगा। तो ये बाबा की स्टडी हमारे से होती रहेगी। ये भी नहीं लगेगा कि भाई सवेरे उठना पड़ता है, पढ़ाई पढ़नी पड़ती है, सेंटर पर जाना पड़ता है। नहीं, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट हमें वो कार्य सहज ही कराता रहेगा। दूसरी बात बाबा कहते हैं कि चलो पढ़ाई तो हमने पढ़ ली, पढ़ाई पढ़ने के बाद जो हमने पढ़ा है उसको हमें विचार सागर मंथन उसके पर बैठ के करना पड़ता है। जैसे देखो वो जो गोताखोर होते हैं ना, मरजीवा, पानी के अंदर जाते हैं, गहराई में जाते हैं, तब अच्छी अच्छी चीजें लेकर के आते हैं। तो बाबा भी कहते हैं कि ये भी तो ज्ञान का सागर है ना। इस सागर की जितनी जितनी गहराई में हम बाबा के बच्चे जाएंगे, उतने उतने अच्छे अच्छे ज्ञान के रतन कहो, मोती कहो, हीरे कहो, वो मिलते रहेंगे। और यही ज्ञान के हीरे रतन जो हमारी आत्मा को शक्तिशाली बना देते हैं। तीसरी बात बाबा बता रहे हैं, कंसंट्रेशन पावर भी चाहिए, एकाग्रता की शक्ति चाहिए। चलो कोई बात के पर विचार सागर मंथन करते हैं, एकाग्रता से मुझे करना है। जहां जहां एकाग्रता होती है वहां मेहनत कम, प्राप्ति ज्यादा होती है। देखो इस दुनिया में भी कोई भी कार्य हम एकाग्रता के साथ करते हैं ना, तो मेहनत कम लगती है। तो जितना जितना ज्ञान योग भी
हम भी उसमें एकाग्र हो जाएंगे, तो हमारी ये कंसंट्रेशन पावर बढ़ती जाएगी, जिससे हमारे जीवन में हमारे शक्तियों का, टाइम का बचाव हो जाएगा, जिसको हम दूसरे कार्य में इजीली लगा पाएंगे। चौथी बात बाबा कहते हैं कि अमृत बेले की तपस्या। कहते हैं ना, हमारा ये कॉन्शियस माइंड, उसको तो हम प्यूरिफाई कर ही रहे हैं, परंतु हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बहुत सारे जन्मों की रिकॉर्डिंग्स भरी हुई है। तो हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि हमारे कॉन्शियस माइंड को ही हम प्यूरिफाई करें, लेकिन जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, उसको भी मुझे प्यूरिफाई करना है। उसमें भी जो गलत गलत रिकॉर्डिंग भरी पड़ी है, उसको भी डिलीट करने का काम करना है। तो ये काम कब होगा? तो अमृत वेले के समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है। उस समय ही उसका दरवाजा खुलता है। तो जितना जितना हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी पावरफुल उसी समय बना सकते हैं, और उसमें भरी हुई जो रिकॉर्डिंग्स है, जो काम की नहीं है, उसको डिलीट करके हम उसको प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो ये काम करने के लिए बाबा ने मुझे अमृत वेले का समय दिया है। वही टाइम बाबा भी एब्सोल्युटली फ्री होता है, क्योंकि कई बार हम सबके जीवन में ऐसी ऐसी बातें आती है, न तो वो बातें किसी को कही जाती है, न तो वो बातें सही जाती है। तो उस समय क्या करे? एक बाबा ही तो हमारा है, उससे ही तो बात करेंगे। तो उस समय बाबा से बातें करने से बाबा हमें गाइड भी करता है। बाबा हमें सही युक्ति बताता है कि इस सिचुएशन में मुझे क्या करना है। लेकिन उसके लिए हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए। अगर मेरी बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है, तो अपने अंदर आने वाले विचारों को ही हम बाबा की टचिंग्स मान लेते हैं, फिर हमें जीवन में सफलता नहीं मिलती। तो इसीलिए अमृत वेले के समय अपनी बुद्धि रूपी लाइन को एकदम क्लियर करके, बाबा के साथ बैठ के दिल की रूहान करके, जिसको बाबा दूसरे सब शब्दों में तपस्या कहते हैं। तो ये तपस्या हमारे नॉलेज को सोर्स ऑफ इनकम बना देगा, क्योंकि वो तपस्या होगी तो ज्ञान जीवन में आता जाएगा। फिर पांचवी मेथड बाबा बताते हैं, वो है नवीनता। जो बाबा ने हम बच्चों को विधि बताई है, उनमें बाबा कहते न्यूनेस होनी चाहिए। द वे वी लिसन बाबा's नॉलेज, द वे वी गिव टू अदर्स बाबा's नॉलेज। ज्ञान को धारण करने में, सुनने में, सुनाने में, ज्ञान योग का अनुभव करने में नवीनता चाहिए। तो जितनी जितनी न्यूनेस हमारे जीवन में होगी, उतना हमारा उमंग उत्साह बना हुआ रहेगा, और वही उमंग उत्साह के कारण हमें कोई बात डिफिकल्ट नहीं लगेगी। हमारा पुरुषार्थ इजीली होता रहेगा। तब जाकर के ज्ञान सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा। फिर बाबा बताते हैं मौन की शक्ति। वो भी बहुत बड़ी शक्ति है। देश दुनिया में जो भी बड़े बड़े हो गए, किस आधार से बड़े हुए? मौन की शक्ति को इन्होंने धारण किया था। मन का भी मौन, मुख का भी मौन। आज देश दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी इन्वेंशंस हो रही है, किस आधार से?
क्योंकि वो एकदम मौन में चले जाते हैं, लेबोरेटरी में चले जाते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं, कितने दिनों तक किसी से बात नहीं करते हैं, तब जा कर के वो नई इन्वेंशन कर पाते हैं। तो बाबा भी कहते हैं जितना काम है उतना ही मुझे बोलना है, एक्स्ट्रा नहीं बोलो, जितना हो सके उतना मौन में रहना है। तो बाबा कहते ये ज्ञान सोर्स ऑफ इनकम बनेगा। और एक लास्ट बात बाबा बता रहे हैं कि बाबा से हमें जो ज्ञान मिलता है उसी ज्ञान का ही मुझे डिस्कशन करना है। कई बार लोगों से हम बात करते हैं, शुरुआत तो ज्ञान से करते हैं, लेकिन ज्ञान की बातों को सुनाते सुनाते हम ट्रैक किसी और ट्रैक पर चले जाते हैं। फिर संसार समाचार शुरू हो जाता है, दुनिया की बातें शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर बाबा कहते मुझे ध्यान रखना है, जितना जितना ज्ञान का डिस्कशन होगा तो ये ज्ञान कमाई का साधन बनेगा। तो इसीलिए कभी भी आउट ऑफ ट्रैक नहीं चले जावे, इस बात का मुझे बहुत बहुत ध्यान रखना है। या तो ये 7 बातों के पर आज बाबा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं, तब जाकर के ज्ञान बाबा कहते सोर्स ऑफ इनकम बनेगा। और तब जाकर के हम पूरे साइकिल की कमाई ये छोटे से संगम युग में करके पूरे साइकिल को हम श्रेष्ठ बना सकेंगे। तो आइए सुनते हैं, आज की बाबा की मुरली है 6 तारीख की। तो बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारी ये पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम, कमाई का साधन है। इस पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए कमाई का प्रबंध हो जाता है। अभी पढ़ लिया थोड़ा अलर्ट एक्टिव हो करके, या तो बाबा कहते हैं फिर पूरा साइकिल हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी। आज का प्रश्न है, मुक्ति धाम में जाना कमाई है या घाटा है? घाटा माना नुकसान। तो बाबा बहुत अच्छी बात आज बता रहे हैं कि भक्तों के लिए ये भी कमाई है, क्योंकि आधा कल्प से शांति शांति मांगते आए हैं। कहते थे ना भगवान को कि हे भगवान कहीं और ले चल जहां पर सुख चैन हो, ये बहुत दुख की दुनिया है। तो आधा कल्प से शांति शांति मांगते आए थे, बहुत मेहनत के बाद भी शांति नहीं मिली, अब बाबा के द्वारा शांति मिलती है, अर्थात मुक्ति धाम में जाते हैं। तो ये भी आधा कल्प की मेहनत का फल हुआ, इसीलिए इसे भी कमाई कहेंगे। इतनी मेहनत के बाद उनको भी शांति मिल जाती है, तो ये भी बाबा कहते कमाई हो गई उनके लिए, घाटा नहीं हुआ। लेकिन तुम बच्चे जीवन मुक्ति में जाने का पुरुषार्थ करते हो, तो तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी नाच रही है। उनको तो खाली मुक्ति चाहिए, हमें मुक्ति नहीं, हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों ही चाहिए। ओम शांति। तो मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप ने ये तो समझाया है कि रूह ही सब कुछ करती है। इस समय तुम बच्चों को रूहानी दुनिया में बाप ले जाते हैं, उनको कहा जाता है रूहानी दैवी दुनिया। इसको कहा जाता है जिस्मानी दुनिया, मनुष्यों की दुनिया। तो बच्चे समझते हैं कि दैवी दुनिया थी, वो दैवी मनुष्यों की
पवित्र दुनिया थी। अभी मनुष्य अपवित्र है, इसीलिए उन देवताओं का गायन और पूजन करते हैं। तो ये स्मृति है कि बरोबर पहले झाड़ में एक ही धर्म होगा। विराट रूप में झाड़ पर भी समझाना है। इस झाड़ का बीज रूप ऊपर में है। झाड़ का बीज है बाप। फिर जैसा बीज वैसा फल, अर्थात पत्ते आदि निकलते हैं। तो ये भी तो वंडर है ना। बीज मजबूत स्ट्रांग होगा। तो बाबा कहते झाड़ के फल पत्ते अच्छे निकलेंगे। तो कितनी छोटी सी चीज कितना फल देती है। देखो झाड़ का बीज कितना छोटा, फल कितना भारी देता है ना। ऐसे ये मनुष्य सृष्टि रूपी चैतन्य झाड़ का बीज, जो बाबा है, कितना छोटा है, कितना उनका रूप बदलता जाता। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ को कोई नहीं जानता। इसको कहा ही जाता है कल्प वृक्ष। बस गीता में ही उसका वर्णन है। गीता में बताते ना कि पूरी सृष्टि एक वृक्ष के समान है। तो बाबा कहते सब जानते हैं गीता ही नंबर 1 धर्म का शास्त्र है। नंबर 1 धर्म, देवी देवता धर्म का शास्त्र है। शास्त्र भी तो नंबरवार होते हैं ना। कैसे नंबरवार धर्मों की स्थापना होती है, ये सिर्फ तुम बच्चे ही समझते हो। और तो कोई में ये ज्ञान होता नहीं। तुम्हारी बुद्धि में है कि पहले पहले किस धर्म का झाड़ होता, फिर उसमें और धर्मों की वृद्धि कैसे होती। इसको कहा जाता है विराट नाटक। तो बच्चों को बुद्धि में आया है इस झाड़ का ज्ञान, झाड़ की उत्पत्ति कैसे होती। तो मुख्य बात है ही ये, देवी देवताओं का झाड़ देखो अभी नहीं है, सब टाल टालियां खड़ी है। बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं। जो देवी देवता धर्म फाउंडेशन था ना, वो बाबा कहते आज नहीं है। तो समझ सकते हो बिना फाउंडेशन के झाड़ कितना समय चलेगा। ये भी तो गायन है ना कि एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी और धर्म का विनाश हो जाता। अभी तुम बच्चे जानते हो कि तुम्हारा देवी झाड़ कितना छोटा सा होगा। सतयुग त्रेता में कितनी संख्या होगी, 33 करोड़ या अंत तक। तो बाबा कहते हमारा झाड़ वहां बहुत छोटा होगा। फिर और सब इतने धर्म आदि तो वहां होंगे नहीं। तो पहले झाड़ छोटा होता, फिर धीरे धीरे बड़ा होता जाता। और बढ़ते बढ़ते अभी तो कितना बड़ा हो गया है। कलयुग में कितना बड़ा हो गया है। वैसे भी वो झाड़ जब बड़ा हो जाता है ना, तो वो खत्म हो जाता, उसका बीज ऊपर में आ जाता, फिर वो झाड़ खत्म हो जाता। तो ऐसे बाबा कहते इस बेहद के झाड़ की भी वही हालत है। अभी इसकी आयु पूरी होती। इनसे बनियन ट्री का मिसाल बहुत अच्छा समझाते हैं। तो ये भी गीता का ज्ञान है जो बाबा तुम्हें सन्मुख बैठ सुनाते हैं, जिससे तुम बच्चे राजाओं के भी राजा बन जाते। फिर भक्ति मार्ग में ये गीता शास्त्र आदि बनेंगे। तो ये अनादि ड्रामा बना हुआ है ना, फिर भी ऐसे ही होगा। फिर जो जो धर्म स्थापन होंगे उनका फिर अपना अपना शास्त्र होगा। सिख धर्म का अपना शास्त्र, सुखमणि। क्रिश्चियन धर्म का बाइबल, उनका अपना शास्त्र।
बौद्धियों का दंपत है, उनका अपना शास्त्र। तो अभी तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, जियोग्राफी नाच रही है, बुद्धि ज्ञान डांस कर रही है ना। तुम सारे झाड़ को इस समय जान गए हो। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, जियोग्राफी नाच रही है। तुम झाड़ को भी जान गए हो, कैसे कैसे धर्म आते हैं, कैसे कैसे वृद्धि को पाते हैं, फिर अपना एक धर्म स्थापन होता, बाकी सब खलास हो जाते। तभी तो गाते हैं ना कि ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। अभी तो बिल्कुल अंधियारा है, कितने ढेर मनुष्य है, फिर ये इतने सब होंगे ही नहीं। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में ये नहीं थे। फिर एक धर्म की स्थापना होना ही है। तो ये नॉलेज बाबा तुम बच्चों को बैठ सुनाते हैं। तुम बच्चे कमाई के लिए कितनी नॉलेज आकर के पढ़ते हो। बाप टीचर बन करके आते हैं तो आधा कल्प तुम्हारी कमाई का प्रबंध हो जाता है। तुम बच्चे बहुत धनवान बन जाते हो। तुम जानते हो, अभी हम पढ़ रहे हैं। तो ये है अविनाशी ज्ञान रत्नों की पढ़ाई। भक्ति को अविनाशी ज्ञान रतन नहीं कहेंगे। भक्ति में मनुष्य जो कुछ पढ़ते हैं उनसे उनको घाटा ही होता, यानी सीढ़ी नीचे उतरते आए। बाबा कहते उन्नति नहीं हुई, रतन नहीं बनते। ज्ञान रत्नों का सागर एक बाबा को कहा जाता। बाकी वो है भक्ति, उसमें कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं होती है। भक्ति में लक्ष्य नहीं होता, तो फिर वो लक्षण भी नहीं आते। वहां बाबा कहते कमाई भी नहीं होती। कमाई के लिए तो स्कूल में पढ़ते हैं ना, बच्चे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, या तो कोई बैरिस्टर बनता, कोई डॉक्टर बनता, कोई क्या बनता। फिर भक्ति करने के लिए गुरु के पास जाते हैं। आजकल तो कोई जवानी में भी गुरु कर लेते हैं, तो कोई कोई बुढ़ापे में भी करते हैं। पहले नियम था 60 साल के बाद गुरु करते थे। लेकिन अभी तो कोई गारंटी ही नहीं है 60 साल के होंगे या नहीं। इसीलिए छोटेपन में गुरु करवा देते हैं। सोचते हैं ना कि गुरु के बिना सदगति नहीं होती, तो इसीलिए छोटेपन में गुरु करवा लेते। कोई कोई तो छोटेपन में ही संन्यास ले लेते हैं। देखते हैं ना, कई कई छोटेपन में ही सन्यासी भी बन जाते हैं। कुंभ के मेले पर कितने ढेर आते हैं। सतयुग में बाबा कहते ये सब कुछ होगा ही नहीं। तुम बच्चों की स्मृति में सब बातें आ गई है। रचता और रचना के आदि मध्य अंत को तुम बच्चे जान गए हो। उन्होंने तो कल्प की आयु ही बड़ी कर दी है, ईश्वर को सर्वव्यापी कह दिया है। ज्ञान का तो पता ही नहीं है। तो बाबा आकर के तुम बच्चों को अज्ञान नींद से सुजाग करते हैं, जगाते हैं। अभी तुमको ज्ञान की धारणा होती जाती है। तुम्हारी आत्मा रूपी बैटरी भी बढ़ती जाती है। तो ज्ञान से तो कमाई होती है ना, भक्ति से तो घाटा हो गया। टाइम पर जब घाटे का समय पूरा होता, फिर बाबा आते हैं कमाई कराने के लिए। तो बाबा कहते भक्तों के लिए तो मुक्ति में जाना भी एक कमाई हो गई। शांति शांति सब मांगते रहते हैं,
शांति देवा कहने से उनकी बुद्धि चली जाती है बाप की तरफ। कहते भी है कि विश्व में शांति हो, परंतु वो कैसे होगी ये किसी को भी पता नहीं है। शांति धाम, सुख धाम अलग अलग होते हैं। क्रिश्चियन धर्म में तो वही सुख धाम को ही शांति धाम समझ लिया है। वो परम धाम को हाईएस्ट हेवन कहते हैं। तो बाबा कहते जो पहला नंबर है उनको ही कुछ पता नहीं था, अभी तुम बच्चों को सारी नॉलेज है। ब्रह्मा को ही ये ज्ञान नहीं था, जब बाबा आया तब तो ज्ञान दिया ना। अभी तुम जानते हो हम इस कर्म क्षेत्र पर कर्म का पाठ बचाने आए हैं। कहाँ से हम आए हैं, कहाँ से आए हैं? तो क्या कहेंगे, ब्रह्मलोक से तुम आए हो पाठ बचाने। निराकारी दुनिया से आए हैं इस साकारी दुनिया में पाठ बचाने। तो हम आत्मा दूसरी जगह रहने वाली है। यहाँ तो पार्ट प्ले करने आते हैं ना। तो ये बाबा कहते स्टेज हो गया। स्टेज कभी भी आत्माओं का घर नहीं हो सकता, वो पार्ट प्ले करने की जगह है। तो बाबा कहते हैं कि ये 5 तत्वों का शरीर यहाँ रहता है। शरीर है तब तो हम बोल सकते हैं हम चैतन्य पाठधारी है। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते, आगे नहीं जानते थे। अपने बाप को, अपने घर को, अपने रूप को यथार्थ रीति नहीं जानते थे। अभी जानते हैं कि आत्मा कैसे आकर के पाठ बचाती है। अभी स्मृति आई है ना, पहले स्मृति नहीं थी। न खुद को जानते थे, न खुदा के बारे में, न बाबा के बारे में कुछ भी जानते थे। तुम जानते हो सच्चा सच्चा बाबा ही सच सुनाते हैं, जिससे हम सच खंड के मालिक बन जाते हैं। सच के ऊपर सुख मनी में भी है। सत्य कहा जाता है सच खंड को, सतयुग को। तो देवताएं तो सब सच बोलने वाले होते, सच सिखलाने वाला है बाप। उनकी महिमा देखो कितनी बड़ी है। गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। ट्रुथ के साथ भगवान की कंपैरिजन की गई है। तो गाई हुई महिमा तुमको काम में आती है। शिव बाबा की महिमा करते हैं, वही झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तो सच बाप सुनाते हैं, तो तुम बच्चे भी सच्चे बन जाते हो। सच खंड भी तो बन जाता है ना। यही भारत सच खंड था। नंबर 1 ऊंचे ते ऊंचा तीर्थ भी ये है। भारत को कहते हैं ऊंचे ते ऊंचा तीर्थ। क्यों? क्योंकि सर्व की सदगति करने वाला बाप भारत में ही आते हैं। और कोई कॉन्टिनेंट में बाबा नहीं आते हैं, भारत में ही आते हैं। एक धर्म की स्थापना होती, बाकी सब का विनाश हो जाता। तो बाबा ने समझाया है कि सूक्ष्म वतन में तो कुछ भी है नहीं, ये सब साक्षात्कार होते हैं। भक्ति मार्ग में भी तो साक्षात्कार होता है ना। साक्षात्कार नहीं होता तो इतने मंदिर आदि कैसे बनते, पूजा क्यों होती? साक्षात्कार करते हैं, फील करते हैं कि ये चैतन्य थे। तो बाबा समझाते हैं कि भक्ति मार्ग में जो कुछ मंदिर आदि बनते हैं, जो कुछ तुमने सुना है वो सब रिपीट होगा। नेक्स्ट साइकिल में हिस्ट्री अपने आप
रिपीट होगी और ये चक्र फिरता ही रहता है। ज्ञान और भक्ति का ये खेल बना हुआ है। हमेशा कहते हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। सत्युग त्रेता को कहते हैं ज्ञान, क्योंकि वहां पर ज्ञान का उजियाला है। फिर द्वापर कलयुग को कहते हैं रात, यानी भक्ति। और संगम युग में वैराग्य मिलता। जब बाबा से सच्चा ज्ञान मिलता ना, भक्ति का फल मिल जाता, तब वैराग्य आता है। परंतु डिटेल में ये लोग कुछ भी नहीं जानते। बाबा बैठ समझाते हैं ज्ञान है दिन, भक्ति है रात और वैराग्य है रात का। फिर दिन होता तो भक्ति में है दुख, इसीलिए उसका वैराग्य चाहिए। सुख का वैराग्य नहीं कहेंगे। सन्यासी आदि भी दुख के कारण वैराग्य लेते हैं ना, समझते हैं कि पवित्रता में सुख है, इसीलिए स्त्री को त्याग कर जंगल में चले जाते थे। पहले के जमाने में जाते थे, आजकल तो बाबा कहते सारे जंगल से बड़े बड़े शहरों में आ गए हैं। आजकल तो धनवान बन गए हैं, क्योंकि संपत्ति बिगर तो सुख मिल ना सके। माया माया वार कर जंगल से फिर शहर में ले आती है। विवेकानंद और राम कृष्ण भी दो बड़े सन्यासी होकर के गए ना। विवेकानंद के गुरु थे राम कृष्ण परमहंस। तो सन्यास की ताकत राम कृष्ण में भी थी। बाकी भक्ति का समझाना करना वो विवेकानंद का काम था। दोनों की पुस्तकें हैं। पुस्तक जब लिखते हैं तो उस समय एकाग्र चित्त होकर के बैठ करके लिखते हैं। आवाज शोर में नहीं लिख सकते, बहुत एकाग्रता चाहिए, कंसंट्रेशन पावर चाहिए। तो राम कृष्ण जब अपनी बायोग्राफी बैठ करके लिखते थे तो शिष्य को भी कहा कि तुम भी दूर जाकर के बैठो। दूर होंगे तो वो वाइब्रेशंस भी नहीं आएंगे ना। तो उसको बोला तुम दूर जाकर बैठो। अब था बहुत तीखा, कड़ा सन्यासी, तभी तो उसका नाम भी बोध है ना। तो बाबा ऐसे नहीं कहते कि तुम अपनी स्त्री को माँ कहो। क्योंकि राम कृष्ण परमहंस की जो पत्नी थी, उनको वो माँ कहता था। तो बाबा नहीं कहता है कि तुम स्त्री को माँ समझो। तो बाबा बाबा तो कहते हैं कि उनको भी तुम आत्मा समझो, क्योंकि आत्माएं तो सब भाई भाई है। सन्यासियों की बात अलग है कि उसने स्त्री को माँ समझा, माँ की बैठ करके उसने बड़ाई की है। तो ये ज्ञान का रास्ता है। वैराग्य की बात तो बिल्कुल अलग है। वैराग्य में आकर के स्त्री को उसने माँ समझा, क्योंकि माता अक्षर में क्रिमिनल आई नहीं होती। माता में कभी खराब ख्यालात नहीं आएंगे। तो बाबा की बच्ची में भी कभी कभी क्रिमिनल दृष्टि जा सकती है, लेकिन माँ में कभी भी नहीं जाएगी। इसीलिए सन्यासी लोग स्त्री को माँ कह दिया। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ तो हम सब प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ढेर भाई बहन हैं। तो बाबा बैठ तुम बच्चों को ये सब बातें समझाते हैं। ये भी तो शास्त्र आदि पढ़ा हुआ था। बाबा ब्रह्मा बाबा के बारे में बताते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने भी बहुत शास्त्र पढ़े थे। वो धर्म ही अलग है निवृत्ति मार्ग का, सिर्फ पुरुषों के लिए ही होता है। पहले के जमाने में भाइयों को ही राइट था ना सन्यासी बनने का।
मैंने नहीं बनती थी। वो है हद का वैराग्य। तुमको तो सारी बेहद की दुनिया से वैराग्य है। संगम पर ही बाप आकर तुम बच्चों को बेहद की बातें समझाता है। अभी इस पुरानी दुनिया से वैराग्य करना है। ये बहुत पतित ची दुनिया है। यहाँ शरीर पावन न हो सके। आत्मा को नया शरीर सतयुग में ही मिल सकता है। बल यहाँ आत्मा पवित्र बनती है, परंतु शरीर तो फिर भी उसका अपवित्र रहता है, जब तक कर्मातीत अवस्था को न पावे। अब सोने में ही तो खाद पड़ती है, तो जेवर भी खाद वाला बन जाता है। हम्म, सोने में ही खाद पड़ती, जब आत्मा में विकारों की खाद पड़ जाती तो शरीर भी उसको वैसा ही मिलता। जब आत्मा शुद्ध है तो शरीर भी बाबा कहते पावन होता। अब खाद निकल जाए तब तो जेवर भी सच्चा बनेगा। तो इन लक्ष्मी नारायण की आत्मा और शरीर दोनों ही सतो प्रधान है। तुम्हारी आत्मा शरीर दोनों इस समय काले यानी तमो प्रधान बन गए हैं। आत्मा काम चिता पर बैठकर काली बन गई, तो बाबा कहते हैं हम आकर तुम्हें सांवरे से गोरा बनाते हैं। यानी आत्मा को बाबा आकर पावन बनाते। तो ये ज्ञान की सारी बातें हैं, बाकी पानी आदि की बात नहीं। सब देखो काम चिता पर बैठ पतित बन गए, इसीलिए राखी बंधवाई जाती है। पावन बनने की प्रतिज्ञा करो। बाबा तो कहते हैं हम आत्माओं से बैठ बात करते हैं। मैं आत्माओं का बाप हूँ, जिसको तुम सब याद करते आए हो कि बाबा आओ और आकर हमें सुख धाम ले चलो, दुख हरो। कलयुग में तो होते ही है अपार दुख। बाबा समझाते हैं तुम काम चिता पर बैठ काले यानी तमो प्रधान हो गए। अब मैं आया हूँ तुम्हें ज्ञान चिता पर बिठाने के लिए। अब पवित्र बनकर स्वर्ग में चलना है, तो उसके लिए बाबा को याद करना है। तो बाबा का शीश भी तो करते हैं ना। जितनी जितनी आत्मा पावन बनती जाती, उतनी उतनी बाबा आत्माओं को कशीश करते। बाबा के पास युगल भी आते हैं, एक को कशिश होती दूसरे को नहीं होती। तो बाबा कहते ऐसे अगर बाबा में निश्चय हो जावे तो बेहद के बाबा को बच्चे पत्र भी लिखते और बाबा के कनेक्शन में भी रहते। सुना है पवित्र रहते हैं, अपने धंधे आदि में ही कई तो मस्त रहते हैं। तो फिर बाबा की याद कहाँ होगी। अपने कार्य में ही व्यस्त रहेंगे तो बाबा तो नहीं याद आएगा ना। तो बाबा कहते लौकिक अलौकिक दोनों का बैलेंस करके चलना है। जितना हम लौकिक को इम्पोर्टेंस देते हैं, उतना ही बाबा कहते अलौकिक को भी इम्पोर्टेंस देना है। तो लाइफ में बैलेंस होगा और ब्लेसिंग मिलेगी। तो ऐसे बाबा को तो तुम्हें बहुत बहुत याद करना चाहिए ना। देखो स्त्री पुरुष का भी आपस में कितना प्यार होता। पति को सारा दिन याद करती रहती, बेहद के बाबा को तो तुम्हें सबसे जास्ती याद करना चाहिए ना। तभी तो गायन है, चाहे प्यार करो चाहे ठुकराओ, हम आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे।
ये गायन है ना, तो ये बाबा कहते, बाबा के साथ की हमारी ये प्रतिज्ञा है, कुछ भी हो जाए, बाबा को कभी नहीं छोड़ना है। ऐसे भी नहीं कि यहाँ आकर के रहना है, नहीं तो फिर वो सन्यास हो गया, घर बार छोड़कर यहाँ आकर के रहे, तो ये भी तो सन्यास हो गया। तुमको तो कहा जाता है कि तुम अपने गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र बनो। ये पहले भट्ठी तो बननी थी ना, जिससे इतने सारे तैयार होकर के निकले। उनका भी अच्छा वृतांत है, जो बाबा का बनकर यज्ञ में रह करके रूहानी सेवा नहीं करते, फिर वो जाकर दास दासियां बनते, पिछाड़ी में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उनको ताज मिल जाता। कोई कोई बाबा के बच्चे होते हैं ना, वो घरों में रहते हैं, प्रवृत्ति में रहते हुए भी बहुत बाबा की सेवा करते हैं। और बहुत अच्छी तरह से बाबा कहते हैं अपनी कमाई कर लेते। जैसे शिवानी बहन देखो, वो भी अपने परिवार में रहती है ना, उसका भी पति है, उसकी भी फैमिली है, उनके साथ रह करके भी बाबा की सेवाएं करती है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे बाबा के बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, तो उन्हों का भी घराना होता है, वो प्रजा में नहीं आ सकते। कोई कोई बाहर आए, अंदर वाला नहीं बन सकता। बाबा ने हर आत्मा का जैसे पार्ट फिक्स रखा है। कोई बाबा के घर में रहता है, कोई बाहर में रह करके सेवा करता है, तो हरेक का बाबा कहते अपना अपना पार्ट है। वल्लभाचारी बाहर वालों को कभी अंदर आने नहीं देते हैं। भक्ति में भी कोई कोई बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, जब तक वो पक्के नहीं बने तब तक बाबा कहते उनको अंदर नहीं आने देते हैं, कोई चीजों को टच नहीं करने देंगे। तो ये सब समझने की बातें हैं। ज्ञान है 1 सेकंड का। फिर बाबा को ज्ञान का सागर क्यों कहा जाता है? बाबा समझाते ही रहते हैं पिछाड़ी तक। बाबा तुम बच्चों को समझाते रहेंगे। जब राजधानी स्थापन हो जाएगी, तो तुम कर्मातीत अवस्था में आ जाएंगे, फिर तुम्हारा ये ज्ञान पूरा हो जाएगा। तो है तो सेकंड की बात ना, परंतु फिर भी बाबा को समझाना पड़ता है अलग अलग तरीके से। बाबा कितना प्यार से बैठ के समझाते रहते हैं ना। हद के बाप से हद का वर्षा, बेहद का बाप तुम्हें विश्व का मालिक बना देते हैं। तुम सुख धाम में जाएंगे, बाकी तो सब शांति धाम में चले जाएंगे। वहां तो है ही सुख। तो ये तो खातरी है कि बाबा आए हैं, हम नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं इस राजयोग की पढ़ाई से। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य बातें हैं। पहली बात बाबा आज बता रहे हैं, इस पतित छी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख आत्मा को पावन बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। एक बाप की ही कशिश में रहना है। दूसरी बात, ज्ञान की धारणा से अपनी बैटरी भरनी है। ज्ञान रत्नों से स्वयं को धनवान बनाना है। अभी कमाई का समय है,
इसीलिए घाटे से बचना है। घाटा माना कोई भी नुकसान नहीं हो जावे, उसका बाबा कहते ध्यान रखना है। आज का वरदान है, ज्ञान रत्नों को धारण कर व्यर्थ को समाप्त करने वाले होली हंस भव। ज्ञान रत्नों को धारण कर व्यर्थ को समाप्त करने वाले होली हंस भव। होली हंस की दो विशेषताएं हैं। हंस की दो विशेषताएं, एक तो है ज्ञान रतन चुगना, कंकड़ को कभी नहीं पकड़ेगा। तो बाबा कहते हैं होली हंस जो बाबा के बच्चे ना, वो भी क्या करते हैं, ज्ञान का ही स्मरण करते हैं, ज्ञान ही किसी को सुनाते हैं, व्यर्थ की बातों के कंकड़ नहीं चुगते, न किसी को देते। तो एक है ज्ञान रतन चुगना, और दूसरा उनमें होता है निर्णय शक्ति द्वारा दूध और पानी को अलग करना। ना हंस को दूध देते ना, वो अलग कर देता है दूध पानी को। तो निर्णय शक्ति बहुत जरूरी है। दूध और पानी का अर्थ है समर्थ और व्यर्थ का निर्णय करना। कि भाई कौन सी बात पावरफुल है, कौन सी वेस्ट है, तो उसका सही निर्णय करना। अगर हमारी बुद्धि में बहुत कंफ्यूजन है, बुद्धि में इम्प्यूरिटी है, व्यर्थ है, तो वो बुद्धि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, उसका सही निर्णय नहीं करेगा। वो अपनी मन मत के आधार पे निर्णय करेगा, और उसमें फिर बाबा कहते सफलता नहीं मिलती। तो व्यर्थ को पानी के समान कहते हैं, और समर्थ को दूध के समान कहते हैं। तो व्यर्थ को समाप्त करना अर्थात होली हंस बनना। तो हर समय बुद्धि में ज्ञान रतन चलते रहे, मनन चलता रहे, तो रत्नों से भरपूर हो जाएंगे। समझा? इतना ज्ञान बुद्धि में होगा तब बुद्धि प्योर बनेगी ना, तब बाबा कहते सही निर्णय कर पाएगी। कई बार कई कहते ना, ओ बाबा ने मेरे को ये टचिंग कराई, बाबा ने मेरे को ये बोला, लेकिन पहले बाबा कहते हमारी अंदर की स्थिति देखनी होती है। अगर ऊंची स्थिति है तो राइट टचिंग्स बाबा हमें देगा और वो कैच कर पाएंगे। स्लोगन, सदा अपने श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित रहकर ऑपोजिशन को समाप्त करने वाले ही विजयी आत्मा है। जो सोमान में रह करके ऑपोजिशन को समाप्त करता है, वही विजयी आत्मा है। छोटी छोटी बातों के वशीभूत नहीं होना है, नहीं तो फिर बाबा कहते बहुत समय शक्ति वेस्ट हो जाती है। आज की अव्यक्ति पॉइंट है, इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात संपूर्ण शक्तिशाली बीज रूप स्थिति। जब मास्टर बीज रूप बनते हो तब पत्तों को प्राप्ति करा सकते हो। अनेक भगत आत्मा रूपी पत्ते जो सूख गए हैं, मुरझा गए हैं, उनको फिर से अपने बीज रूप स्थिति द्वारा शक्तियों का दान व सर्व प्राप्तियां कराने के लिए आपकी इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति चाहिए। समझा? तो भक्तों को बाबा कहते मदद कर सकेंगे। तो आज सारा दिन क्या याद रखेंगे? नॉलेज इज अ सोर्स ऑफ इनकम। कमाई का साधन ये ज्ञान है। तो ज्ञान रतन सदा मंथन करते रहे, होली हंस बन करके। बाबा ने दो विशेषता बताई ना, निर्णय शक्ति उनमें अच्छी होती है, और बाबा कहते
वो अच्छी बातों को, ज्ञान को पिकअप करेंगे, व्यर्थ रूपी कंकड़ से वो दूर रहते हैं। तो आज होली हंस बन करके जो बातें डिस्कस की उसके ऊपर थोड़ा सोचना, ठीक?